हम लोग कबीर की साखियाँ पढ़ रहे थे, मन को अंग, जिसमें मन की दुर्निवार चंचलता का वर्णन था कि मन मदमस्त हाथी की तरह है, इसे नियंत्रित करना बड़ा दुष्कर है, कठिन है। मैं मनता मन मार लेना, ना करी करी पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलके शीश। यदि मन को हम मार लें, मन को यदि विजित कर लें, जीत लें, नियंत्रित कर लें, तो हमें अपने अभिलषित ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं, प्राप्ति हो सकती है ब्रह्म की। ये हमने पढ़ लिया था, 20 दोहे पढ़े थे। 21वीं साखी हम पढ़ते हैं। कागद केरी नावरी, कागद केरी नावरी, पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरों, पंच कुसंगी संग। शाब्दिक अर्थ तो बड़ा सहज है। नदी को नाव से पार करने का रूपक है, सुंदर रूपक है, सरल रूपक है। कागद केरी नावरी, मेरे पास जो नाव है वह कागज की नाव है। पानी केरी गंग, गंग नदी, ये ले आया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग है। पानी केरी गंग, और पानी से भरी पूरी नदी है। कहे कबीर कैसे तिरूं, अब कागज की नाव है और जल से लबालब नदी है। पंच कुसंगी संग, अब एक और समस्या है कि 5 और सह यात्री हैं, स्वयं के साथ साथ 5 सवारियां और हैं, और वे सामान्य नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं, कुसंगी हैं, बुरे लोग हैं। अब बुरे लोग हैं, असावधान लोग हैं, जो खुद भी डूबेंगे और साथ वाले को भी ले डूबेंगे, तो फिर कैसे तैरा जाए। इसके आध्यात्मिक अर्थ को देखें तो ये जो कागज की नाव है, नाव क्या है? मानव शरीर है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना के लिए मानव शरीर का होना आवश्यक है। जब तक जीवित है तब तक ही हम कुछ कर्म कर सकते हैं। प्राण छूट गए या पशु योनि में है तो वहाँ साधना नहीं हो सकती। और इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर है। पानी केरा बुलबुला आसमान की जात, कबीर ने कहा। पानी की बुलबुले की तरह पता नहीं कब फूट जाए, कब नष्ट हो जाए जीवन। तो कागद केरी नाव, नाव साधन होती है, नदी पार करने का माध्यम है। ऐसे ही इस भव सागर से, संसार सागर से पार होने का सबसे बड़ा माध्यम है, वह शरीर है। जब तक जीवन है तभी तक हम साधना कर सकते हैं। लेकिन ये शरीर का साधन अस्थायी है, क्षणभंगुर है, कागद केरी नाव है। महात्मा कबीर कहते हैं कि मेरे पास जो नैया है इस संसार सागर से पार उतरने की, वह कागज की नाव है। अब कागज की नाव थोड़े से पानी में चल सकती है, तैर सकती है, पार उतर सकती है। बच्चे जब ठहरे हुए पानी में नाव चलाते हैं, ये संभव है, किंतु भरी पूरी नदी में गल जाएगी। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। पानी की बूंद लग जाए पानी उस पर, कागज पे, तो वो गल जाएगा। अब इस प्रकार से सब तरफ खतरे हैं। पानी की री गंग, भरी पूरी नदी है, संसार सागर, ये जो है भव सागर है। ये जो भव रूपी नदी है, इससे पार उतरने का माध्यम बड़ा कमजोर है, अस्थायी है, कागद केरी नाव। ये कागद की नैया है, क्षण भंगुर है। और पानी केरी, जब ये जो संसार रूपी नदी है, ये वासना रूपी नदी है, माया रूपी नदी है, ये जल से भरी पूरी है। माया अपने पूरे विस्तार में चारों ओर घेरे हुए। कहे कबीर कैसे तिरों, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार सागर से, भव सागर से मैं कैसे पार उतरूं, कैसे तिरों, संतरण कैसे करूं। क्योंकि एक और बड़ा संकट है, पंच कुसंगी संग। पंच, 5 कुसंगी, बुरे साथी, संग साथ में। 5 जो कुसंगी हैं वे मेरे और साथ हैं। जीव के साथ में
5 उसकी कुसंगी और हैं। और ये 5 कुसंगी क्या है, 5 शत्रु क्या है साधना के? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। काम वासना है, क्रोध की भावना है, अहंकार है, लोभ है और मोह है परिजनों के प्रति, मित्रजनों के प्रति, स्वजनों के प्रति। तो जब तक इन 5 विकारों से हम मुक्त नहीं होते तब तक इस कागज की नैया से, इस क्षणभंगुर जीवन में ईश्वर को पाना, संसार सागर से पार उतरना दुष्कर है, कठिन है। इसमें वही रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, केवल उपमानों का उल्लेख है, उपमेय का उल्लेख नहीं है। अगली साखी पढ़ते हैं। कबीर यह मन कत गया, जो मन होता काली, डूंगरी बूढ़ा मेघ जूं, गया निबाणा चाली। कबीर मन की अस्थिरता, मन की चंचलता और मन को साधने की दुर्वहता, दुस्साध्यता को रेखांकित कर रहे हैं। मन को हम प्रयास करके और साधना पथ पर बढ़ाएं। मन यदि साधना पथ पर बढ़े तो वह मन की उन्मनी अवस्था है, लेकिन उस उन्मनी अवस्था से भी मन पतित हो सकता है, मन कभी भी गिर सकता है। कोई भी वासना, कोई भी जो पंच कुसंगी है वो किसी प्रकार से माया, मोह है, लोभ आदि है, काम, क्रोध, मद वगैरह हैं, ये व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकते हैं साधना के एक स्तर तक पहुंचने के बाद भी। उसी का वर्णन कबीर करते हैं। कबीर यह मन कत गया, कबीर कह रहे हैं कि मेरा मन, वह मन कहाँ गया? कत गया, कहाँ गया? कत गया। जो मन होता काली, काली कल, जो मेरे मन की स्थिति कल तक थी, आज वह मन कहाँ गया? मैंने बड़े प्रयास से, बड़े संयम से, बड़ी साधना से, बड़े प्रयत्न से मन को नियंत्रित किया था, मन को ऊर्ध्वमुखी किया था, उसे बुरी वृत्तियों से, कुप्रवृत्तियों से हटा करके और साधना के पथ पर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाया था। लेकिन कल तक जो मन की अवस्था थी, आज वे नहीं है, मन फिर से भटक गया। कबीर यह मन कत गया, जो मन होता काले, मेरा मन जो कल था वह मन कहाँ गया? पुनः पतित हो गया, पुनः विषयासक्त हो गया, फिर से सांसारिकता में बंध गया। ये तो वही स्थिति हुई, मन की वही हालत है। डूंगरी बूढ़ा मेघ जो, डूंगरी पर्वत, राजस्थानी शब्द है। बूढ़ा, बूढ़ा डूबा, ये संस्कृत के वृष्टि शब्द से बना हुआ शब्द है, वृष्टि बरसात। डूंगरी बूढ़ा मेघ, मेघ वर्षा, मेघ शब्द संस्कृत के मेघ शब्द का तद्भव रूप है। वहाँ मेघ का अर्थ बादल है, किंतु यह राजस्थान में राजस्थानी भाषा का शब्द है, इसमें मेघ का अर्थ है बरसात। डूंगरी बूढ़ा मेघ जो, पर्वत पर गिरे हुए, पर्वत पर बरसे हुए जल की तरह, गया निबाणा चाली। निबाणा आंचलिक शब्द है, निबाणा यानी नीचे की ओर जाना, अधः पतन की ओर जाना। पर्वत पर जब बरसात होती है तो वो पत्थरों पर जल ठहर नहीं पाता और बड़ी तेजी से नीचे की ओर चला जाता है। डूंगर बूढ़ा मेघ जो, जिस प्रकार से पर्वत पर बरसा हुआ जल है वह नीचे की ओर गति करता है, नीचे चला जाता है बह के, उसी प्रकार से मन की स्थिति है। मन को साधना पथ पर ऊंचा उठाया, किंतु मन कभी भी पुनः फिसल सकता है, मन पुनः पतित हो सकता है। गया निबाणा चाल आंचलिक प्रयोग है। अब देखिए, हमारा जो संत साहित्य है, भक्ति काल का साहित्य, समूचा साहित्य ले लीजिए, उसकी लोकप्रियता, कबीर के दोहे आपको अनपढ़ लोग सुना देंगे, गांव के बूढ़े बुजुर्ग सुना देंगे। तुलसी के भजन की चौपाइयाँ, दोहे सुना देंगे, सूरदास के पद सुना देंगे, मीराबाई के पद लोग गाते मिल जाएंगे। तो क्या कारण है कि 400-500 वर्षों के बाद भी वह साहित्य इतना लोकप्रिय है? तो इसकी व्याप्ति के कई कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि ये इतना सहज ग्राह्य है। जो बिंब लिए हैं, उदाहरण लिए हैं, वो कवियों ने एकदम सीधे सीधे लोक जीवन से लिए हैं। अब पर्वत पे बारिश होती है, वो पानी बह के तुरंत नीचे चला जाता है, वो पानी ठहर नहीं पाता,
कितना सरल ब्रह्म, ये किसने नहीं देखा? ये गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़, अशिक्षित से अशिक्षित व्यक्ति इसको जान लेगा, समझ लेगा। मन भी उसी प्रकार से पतन की ओर जा सकता है, बुरी अवस्थाओं की ओर जा सकता है, बुरी चीज़ों की ओर खींच सकता है। बड़ा सहज सरल उदाहरण दिया है ये संत साहित्य की, भक्तिकालीन साहित्य, समुच्चय साहित्य, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण, उसकी सरलता है कि जो सारे बिंब हैं, सारे उदाहरण हैं, वे सीधे सीधे लोक जीवन से, सामान्य जीवन से गृहीत किए गए हैं, उठाए गए हैं। अगली साखी देखिएगा। मृतक को धी जो नहीं, मेरा मन भी है, बाजे बाव विकार की भी मुआ जीव। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय है वो सही क्रम में नहीं है यहाँ, और भाषा में भी थोड़ा सा विकार है, बदले हुए शब्द हैं। मृतक को धीजो नहीं, मृतक कु का अर्थ यहाँ है की तरह, मृतक कु का अर्थ है मृतक की तरह, मरे हुए की तरह। धी यानी बुद्धि, और दूसरा अर्थ है चेतना, संज्ञा। मृतक को धी जो नहीं, जिस प्रकार से मृतक व्यक्ति को किसी प्रकार की बुद्धि या चेतना का एहसास नहीं होता, मरा हुआ व्यक्ति है वह चेतनाहीन हो जाता है, उसे में किसी प्रकार की संज्ञा नहीं रहती। मेरा मन भी है, मेरा मन भी उसी प्रकार हो गया है। जिस प्रकार से मृतक व्यक्ति गतिहीन हो जाता है, किसी प्रकार की हलचल उसमें नहीं रहती, उसी प्रकार से मन को मैंने साधना पथ पर विकार मुक्त कर लिया है। जो मन इतना चंचल था उसको मैंने अभी साध लिया है, उसे अचंचल कर दिया है, स्थिर कर लिया है। मेरा मन भी है, मेरा मन भी उसी प्रकार से स्थिर है, चांचल्यहीन है। बाजे बाव विकार की, किंतु मन को स्थिर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मन हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए स्थिर हो गया है। बाजे बाव विकार की, अब बाव का एक तो अर्थ है वाद्य, विकारों का डमरू बज रहा है तो मुआ भी जीवे, तो उस आवाज़ को सुन करके, विकारों का आमंत्रण सुन करके, बुराइयों का आमंत्रण सुन करके, और मन उधर आकृष्ट हो जाएगा, और मुआ भी जीवे, भी मुआ जीवे, मरा हुआ भी जी उठेगा। दूसरा बाव का अर्थ है बयार, वायु। विकारों की हवा जो ही लगेगी तो जो सधा हुआ मन है, संभला हुआ मन है, सिद्ध किया हुआ मन है, वह भी पुनः विकारग्रस्त हो जाएगा। जो मरी हुई वासनाएं हैं, मृत वासनाएं हैं, वे भी पुनरुज्जीवित हो जाएंगी। इसलिए मन को निरंतर साधे रखना, संभाले रखना आवश्यक है। अब मृतक को धी जो, मृतक में जिस प्रकार धी चेतना नहीं होती, यानी प्रयास है कि आप एक साधना पथ की बात नहीं है, आप चाहे आप अध्ययन कर रहे हों या अन्य किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हों, मन को स्थिर रखना, लक्ष्य में लगाए रखना, ये मुश्किल काम है। और हमें मृतवत नहीं रहे। आज की जो कवि उदय प्रकाश कहते हैं कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने से आदमी मर जाता है। वे अलग संदर्भ में वे हमें सदैव जीवंत रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। कबीर ने कहा कि मन को मृतवत तो रखो, लेकिन निरंतर उसको साधे रखो। आपके विकार, आपके मनोवृत्तियाँ पूरी तरह विजित हो गई हों, ऐसा नहीं है। धी बुद्धि है, मन भी है, मतलब मन भी का जो वास्तविक रूप है वो भी है, बाव बयार है, वायु है, और मुआ यानी मृत है। अगली साखी। काटी कूटी माछली, छींकी धरी चहोरी, कोई एक अखिर है ये, मन बसा दह में परी बहोरी। कबीर कहते हैं, अब देखिएगा शाब्दिक अर्थ देखिए। काटी कूटी माछली, मछली को जल से निकाला और उसे काट कुट लिया, पंख आदि जो मत्स्याहारी लोग हैं, मछली खाने वाले लोग हैं, मछली को काट वाट लेते हैं। काटी कूटी मछली, काटी पीटी जो मछली है, छींकी धरी चहोरी, उसे संभाल करके
ठीक से बांध करके और छींके धरी, छींके पे रख दी। ये छींका क्या होता है? पुराने लोग जानते होंगे, आप में से भी जो ग्रामीण परिवेश से हैं वे लोग जानते होंगे, या अपने माता पिता से पूछ के देखिएगा कि पहले पुराने समय में बिल्ली आदि जानवरों से बचाने के लिए कोई जो महत्वपूर्ण खाद्य सामग्री होती थी, उसे एक इनकी लकड़ी और इनकी तंतुओं की छबड़ी बनाते थे और उसके बाद रस्सियों से ऊपर घर में लटका दिया जाता था। उसको छींका बोलते थे। आज भी जब वो कृष्ण जन्माष्टमी पर वो मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है तो मटकी को ऊपर लटकाते हैं, तो वो जालीदार जो रस्सियाँ हैं उसमें उस मटकी को रखते हैं, उसे छींका बोलते हैं। तो काटी कूटी मछली, उस काटी पीटी मछली को छींके धरी चोर संभाल करके और छींके पर रख दिया। लेकिन कोई एक अशिर मन बसा, अशिर अक्षर, कोई अक्षर मन में रह गया। दह में परी बहोरी, वह मछली है वह दह में पड़ गई। दह यानी, अब दह यानी गड्ढा। राजस्थानी में एक शब्द चलता है दलडा, गड्ढे को बोलते हैं, वह दह से बना हुआ शब्द है। दह यानी गड्ढा है। दह का दूसरा अर्थ है दरिया, नदी। मछली पुनः दरिया में, नदी में पहुंच गई, गड्ढे में पहुंच गई। कोई एक असिर मन बसा, दह में परी बहोरी, बहोरी यानी पुनः फिर से। अब देखिएगा, मछली प्रतीक है कुंडलिनी का, साधक आत्मा का। और मछली को काटना पीटना, उसे विकार मुक्त करना, जो पंच कुसंगी हैं, जो पंच विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह हैं, इनको हटा दें तो काटपीट हो गई, छटनी हो गई। अब शुद्ध मन बचा, शुद्ध कुंडलिनी बची, साधक की शुद्ध आत्मा बची। और छींके धरी चहोरी, बाद में उसे संभाल के छींके पे चढ़ा दिया, रख दिया। ये छींका क्या है? हमारे जो साधना के, योग साधना के 6 चक्र हैं, 6 चक्र हैं, मूलाधार से होते हुए स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा चक्र और अंत में सहस्त्रसार चक्र। ये सहस्त्रसार चक्र है, वो यहाँ छींका है। कुंडलिनी या साधक की आत्मा, साधक का मन है, वह विकार आदि से छट करके अलग होके और छींके तक पहुंच गया, सहस्त्रसार तक, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गया। लेकिन यहाँ जाने के बाद भी ये ऐसा नहीं कि हम निश्चित हो जाएं, साधक निश्चित हो जाए कि अब मन विचलित नहीं होगा, अब साधना से हम पुनः पतित नहीं होंगे, बल्कि कोई एक अशिर मन बसा। यदि कोई एक अक्षर भी वासना का, कामना का, आशा का, तृष्णा का शेष रह गया तो क्या होगा? सहस्त्रसार तक पहुंची हुई जो कुंडलिनी है, आत्मा है, मन है, वह भी दह में परी बहोरी, पुनः अधोगामी हो जाएगी, वहां से इतने ऊंचे स्तर से भी नीचे पतन की ओर चली जाएगी। अब नाथ साहित्य था, नाथ साधना पद्धति थी, उसमें भी ये योग साधना, हठ योग की मान्यता थी। लेकिन नाथ साधना यहाँ तक मानती थी कि सहस्त्रसार में यानी ब्रह्मरंध्र तक साधक पहुँच गया, उसकी कुंडलिनी जागृत होकर पहुँच गई, तो वहाँ से साधक सुरक्षित हो गया। उससे पहले तक के जो आज्ञा चक्र तक की स्थिति है, वहाँ तक पतन की संभावना थी। लेकिन सर्वोच्च सहस्त्रसार, सहस्त्र कमल या ब्रह्मरंध्र तक पहुँचकर और जीवात्मा साधक की कुंडलिनी है, वह पतन की आशंकाओं से मुक्त हो जाती, ऐसी मान्यता थी। किंतु संत साधना पद्धति है वो मानती है कि सहस्त्रसार तक पहुंचने के बाद भी आत्मा का, कुंडलिनी का, जीवात्मा का पतन संभव है। विषय वासना, तृष्णा, कामना उसे गिरा सकती है। इसलिए वे एक और सोपान की परिकल्पना करते हैं जो सहस्त्रसार से भी ऊपर है। तो कोई एक अशिर मन बसा दह में परी बहोरी, यानी विषय वासना की जरा से अंश के रह जाने से कुंडलिनी, जीवात्मा पुनः पतन की ओर आ गई, जीवात्मा रूपी मछली। अब ये एक तरह से विरोधाभास है, विरोधाभास अलंकार है कि कटी हुई मछली है जिसको छींके पे रख दिया, वह वापस नदी में कैसे आ गई, दह में कैसे आ गई, गड्ढे में कैसे आ गई, तालाब में कैसे आ गई। लेकिन वास्तविक अर्थ है कि ये मछली नहीं, वास्तव में ये कुंडलिनी है, जीवात्मा है, साधक आत्मा है, और पुनः दह में पड़ने का मतलब है कि वह पुनः पतन की ओर, विषय वासना की ओर आसक्त हो गई। अगला तोहफा है, अगली साखी है,
कबीर मन पंखी भया, उड़ के चढ़ा आकाश, ऊहा ही ते गिर पड़ा, मन माया के साथ। साधना के 3 मार्ग बताए हैं, 3 तरीके बताए हैं कि पक्षी की तरह साधना करे, पक्षी की तरह उड़ान भरे व्यक्ति। दूसरा है मत्स्य की तरह, मछली की तरह। तीसरा पिप्पली का, चींटी की तरह। पक्षी की तरह साधक साधना करेगा तो वह साधना के सोपान को, जैसे पक्षी तुरंत उड़ के और आसमान को छू लेता है, बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, ऐसे साधक बड़ी शीघ्रता से साधना के एक से एक सोपान को तय करता जाएगा, पार करता जाएगा और सहस्त्र साधक बड़ी आसानी से पहुंचेगा। किंतु जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी है, उसे यदि कोई नीचे से पत्थर मार दे, गोली मार दे, किल्लौल से मार डाले, तुरंत नीचे आ जाएगा। वैसे जो पक्षी साधना की वृत्ति है, उसमें साधक के पतन की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। साधना जल्दी पूरी होती है लेकिन पतन की संभावना भी उतनी रहती है। दूसरा मत्स्यवत साधना है, मछली की तरह साधना है। मछली जल में रहती है, वह तैरती है, किंतु दूसरी मछली उसे खा सकती है, दूसरी चीज़ें व्यक्ति को विकार में डाल सकती हैं, मत्स्य न्याय के तहत। तीसरी पिप्पली का, चींटी की तरह साधना होती है। चींटी दीवार पे चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है ना, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चींटी दीवार पे चढ़ती है, फिर गिर जाती है, चढ़ती है, फिर गिर जाती है। ऐसे ही साधक साधना करता है और पुनः पतन की ओर कुछ चीज़ें उसे खींचती रहती है, फिर गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, लगातार साधना पथ पर बढ़ता रहता है। ये पिप्पलिकावत साधना है। तो कबीर यहाँ पंछी की बात कर रहे हैं। कबीर मन पंखी भया, पंखी यानी पक्षी, पंछी, उड़ के चढ़ा आकाश, और उड़कर आकाश में चढ़ गया। वही प्रतीक है आकाश, ब्रह्मरंध्र, गगनमंडल, सहस्त्रसार चक्र। कबीर कहते हैं कि मन पक्षी बन गया, ऊर्ध्व गति की ओर चल रहा है, मन उन्मनी अवस्था को पहुंच गया और तुरंत सहस्त्रसार ब्रह्मरंध्र तक, शून्य या जो गगनमंडल है उस तक पहुंच गया। उड़ के चढ़ा आकाश, बड़ी तेजी से साधना के उच्चतर सोपान पर पहुंच गया। ऊहा ही ते गिर पड़ा, लेकिन इतना ऊंचे उड़ने के बाद भी गिर गया, पतित हो गया मन माया के साथ। और मन पुनः उसी माया के वशीभूत हो गया, मायाग्रस्त हो गया, मोह माया में फंस गया। यानी बार बार कबीर इसी की ओर सचेत कर रहे हैं कि साधक को अपने मन को संभाले रखना चाहिए, क्योंकि उसके पतन की संभावना बनी रहती है। बिंब बड़ा सार्थक है, सरल है। आज के इस दौर के सबसे लोकप्रिय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने यही बिंब बड़े सुंदर ढंग से प्रयुक्त किया है कि इस उड़ान पर अब सरबिंदा मैं भी हूँ और तू भी है, आसमान से गिरा परिंदा मैं भी हूँ और तू भी है। तो आसमान से परिंदे का गिरना सहसा होता है, अचानक होता है। पक्षी बड़ी मस्ती में उड़ता है, बड़ी उमंग लिए पंख फैलाकर उड़ता है, लेकिन उसका पतन बड़ा दुखदाई होता है, दर्दनाक होता है। ऐसे ही साधक यदि साधना पथ पर अग्रसर हो रहा है, उच्चतर सोपान को तय करता है, उच्चतम सोपान तक पहुंच जाता है, तब भी उसके पतन की स्थितियां, परिस्थितियां बनी रहती हैं। कबीर ऐसा कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शेष जो साखियाँ हैं तो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।